A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी को लेकर सख्त थीं। लगातार उन्होंने विरोध किया, तमाम शराब दुकान के सामने जाकर पत्थर फेंककर विरोध दर्ज कराया और इस चीज की वकालत की कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। पिछले दिनों जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्णय था कि मध्य प्रदेश के सभी अहाते बंद होंगे, दुकान पर बैठकर अब लोग शराब नहीं पी पाएंगे, स्कूल कॉलेज धार्मिक स्थल से 100 मीटर दायरे में शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। और इस चीज को सीधे तौर पे जोड़ के देखा जा रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के जो तेवर थे और जो अभियान चलाया था उससे सरकार प्रेशर में आ गई थी। नई आबकारी नीति 2023-2024 को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब शराब दुकानों पर बैठकर शराब नहीं पी जा सकेगी, यानी दुकानों में से शराब की बिक्री तो होगी लेकिन वहां बैठकर पीने की अनुमति अब नहीं होगी। इसके साथ ही प्रदेश में सभी अहाते भी बंद किए जाएंगे। यह निर्णय पिछले दिनों रविवार को जब कैबिनेट की बैठक हुई, शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, और जिस तरह से यह बैठक आनंद फानंद में बुलाई गई थी तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। बैठक में नई शराब नीति पर चर्चा की गई और मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत यह तय किया गया कि अब धार्मिक स्थल, शैक्षणिक स्थल से, संस्थाओं से, गर्ल्स कॉलेज से, गर्ल्स स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकानें 100 मीटर के दूर के बाद ही संचालित होंगी। इसके पहले यह दूरी 50 मीटर थी। और बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा वो ये कि 100 मीटर का जो दायरा है, क्या उससे स्कूल और ये तमाम चीजें प्रभावित नहीं होंगी? अब कहीं दूर नहीं जाते हैं, अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। रिहायशी कॉलोनी है, फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के नीचे ये जो आप तस्वीरों में जमावड़ा देख रहे हैं, रीवा शहर समान थाने से कुछ ही दूरी पर फ्लाईओवर के पास ये शराब की दुकान है और सामने जो खुलेआम शराबखोरी होती रही। लंबे समय तक हमने एक मुहिम चलाकर ये तस्वीरें आपको दिखाई, कार्रवाई की बात की, लेकिन सब कुछ थोड़े समय के लिए हुआ। अब सवाल यह है कि क्या ये चीजें रुक पाएंगी? दूसरी तस्वीर दूसरी जगह से, शहर के ही अलग अलग हिस्सों में जो शराब दुकानें हैं उसके सामने का माहौल इस तरह का रहा है कि आमजन, छोटे छोटे बच्चे वहां से गुजरने में एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। शराब के नशे में कौन किस तरह की वारदात कर दे। बार बार स्थानीय जन पुलिस को सूचना देते रहे। अब लोगों को उम्मीद क्या है कि नई शराब नीति में जो अहाते बंद किए जाने हैं, जो शराब दुकान के पास शराब पिलाने का जो ये धंधा था, जो व्यापार था, ये बंद होगा। तो क्या ये चीजें रुक पाएंगी? एक शराब की दुकान, उसके ठीक सामने छोटे छोटे ठेले, गुमटियां लगी रहती हैं, वहां लोग खड़े होकर बेखौफ शराब पीते हैं। पुलिस का सायरन सुनते हैं, थोड़ा सा तितर बितर हो जाते हैं, पुलिस भी एक खाना पूर्ति करके वापस चली जाती थी। क्या ये चीज रुक पाएगी? स्थानीय जन लगातार इस चीज को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि जब नई शराब नीति सरकार ने बना दी है, जिसमें अहाते बंद करने की बात है, शराब आप वहां से खरीद तो सकते हैं लेकिन शराब पी नहीं सकते वहां पर, इस पर क्या कार्रवाई होगी? शराब पीकर चलने वालों के लाइसेंस रद्द करने की बात हुई है, लेकिन शराब दुकानों के सामने जो भीड़ और जो मजमा लगता है अपराधियों का, तमाम तरह के लोगों का, क्या उसको सरकार रोक पाएगी? और अगर सरकार रोकने की बात कर रही है तो पुलिस महकमा उसको रोकने में कितना साथ दे पाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा।